नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी घिरती जा रही है और जो सीबीआई की और ईडी की स्पेशल कोर्ट है उसने संजय सिंह की 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है। और साथ में ईडी ने ये कहा है अदालत के सामने कि बहुत सारे सबूत संजय सिंह के खिलाफ मिले हैं, 4 करोड़ की एंट्री मिली है। दूसरी तरफ ओखला से विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, उनके ऊपर भी छापेमारी हुई है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब, प्रतिक्रिया। राजनीति में दिल्ली में जितने भी लोग हैं कह के तो सब यही आते हैं ना, हमने भ्रष्टाचार हटाना है और देश की सेवा के लिए आए हैं। परंतु अन्ना हजारे के आड़ लेके जो लोग आए, बड़े बड़े तिरंगे झंडे लहराए, नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, मैं कमिश्नर था, मैं ये था, मैं वो था। अच्छे भी आए, किरण बेदी भी आई थी सोच के कि मैं भी सुधार करूंगी। चुनाव लड़ी तो अपना एमएलए भी नहीं जीत पाई सबसे बढ़िया सीट पर। तो इन लोगों ने ऐसा हिप्नोटाइज किया और ऐसा कि जैसे सब कुछ लेंगे ही नहीं, हम तो मेट्रो से आए जाएंगे, ई रिक्शा से आए जाएंगे, और पहली बार में 26-27 आ गए और हम अति सिद्धांती बन गए। हमारे मित्र हर्षवर्धन और 3 की शॉर्टेज थी एमएलए। पहले दिन ही बिना लाग लपेट कह दिया कि बहुमत हमारे पास नहीं है। तो जिन पे नहीं था वो जुड़ के जो गालियां दे के आए थे, कांग्रेस ये वो, जितनी आज़ाद मुंडका वाला जो जेल में, ये खुद भी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग देश को ठीक करने आए थे, हम भी आए थे जयप्रकाश आंदोलन के माध्यम से, मैं भी राजनीति में आया था। भगवान की दया से 20 साल निर्वाचित भी रह गया। जीवन में 8 चुनाव लड़े और कम से कम 40 लड़वाए होंगे। चुनाव लड़वाना आज की इन परिस्थिति में कोई मेरे सामने आके ये कहे कि वो बिना पैसे चुनाव लड़ता है तो मैं केवल जगमोहन जी की गारंटी ले सकता हूँ, अटल जी अडवाणी की ले सकता हूँ कि जिन्होंने, परंतु पैसा कोई और तो लगाता था। सिद्धांती मालूम मैं हूँ, अटल जी को ज़रूरत ही नहीं थी, उनके हमारे जैसे भक्त बहुत थे। परंतु ये लोगों ने, मैं कह रहे हैं कि बड़े कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। मैं भी मानता हूँ नहीं हुई बरामद। तुम्हें रोज़ पता है, तुम रोज़ ही बुला रहे हो आके दिखाए मेरे यहाँ, मेरा कुछ बिगाड़, मेरे चेलों को क्यों तंग कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो प्रधानमंत्री को, पूरी व्यवस्था को, पूरी जुडिशरी को कि मेरे यहाँ आके दिखाओ ना। त्यागी को क्यों तंग करते हो, मिश्रा को क्यों तंग करो। ये भाषा थी ना। चौथी पास राजा है, उसको कुछ नहीं आता है, वो है सब कुछ जो गाली बक सकते हैं। आज ही करें मेरे यहाँ बरामद नहीं हुआ। अरे आज की तारीख में तू फ़ोन क्यों नहीं दे रहा पुराना? तेरा टेलीफोन जिसमें तेरी ट्रेल बन रही नहीं दे रहा तू। मनीष सिसोदिया ने सारे तोड़ ही दिए थे। एक ही दिन में 100 टेलीफोन नहीं लिए गए थे। देने वाला हाँ भर रहा है, कोर्ट तय करेगा ना कितना वो सच झूठ है। वो तो ईडी ने कहा है कि ये सहयोग नहीं कर रहे जांच में संजय सिंह, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो रिकवर भी कर ली हैं सर्वर से। अब वो सर्वर से चीज़ें हुई हैं, परंतु उसको भी कुछ चीज़ों का मान लो फ़ोन दे दे तो क्लियर कट एविडेंस, क्योंकि भारत का एविडेंस एक्ट भी 1860-61 का है। मैकाले के बनाया है, वही CRPC है, CVC है। उनमें से रास्ते आज की तारीख में 160 साल बाद कितनी परिवर्तन चीज़ों में, उस समय तो था ही नहीं फ़ोन, ट्रेल नहीं होती थी। तो आज प्रूव करने के लिए देता क्यों नहीं भाई तू फ़ोन, तो सच्चा है। तो मेरा ये मानना, थोड़ी देर इसे भी भूल जाएं। तो कह रहे हैं ना, इसके कई चेले कह रहे हैं इसने पार्टी का विस्तार किया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में तो इसने 400 सीट लड़वाई थी। 400 की 400 जमाने, जब तो चलो वो चुनाव लड़वाए तो थे, उनकी डिपॉजिट तो जमा कराई थी 20-25 हज़ार पर कैंडिडेट। वो पैसा कहाँ से आया था? लोग तो कहते हैं तू सिनेमा की ब्लैक करता था, मुझे नहीं पता करता था नहीं करता। परंतु ये सच है कि आपने गुजरात में, गोवा में, पंजाब में चुनाव खूब बढ़िया से बढ़िया पैसा खर्चने वाला, जैसे बीजेपी लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है या कोई और लड़ता है, वैसे ही चुनाव लड़ा है। उसके लिए जो पैसा आपने कहाँ से आया था? पहले तो आप मांगते थे चंदा। 2013 में, 14 में, 15 में आप क्लाउड फंडिंग, ये फंडिंग लोगों से इकट्ठा करते थे। अपने बैंक स्टेटमेंट दे दो ना, जाके
पेश कर दो भाई, हमने तो देखो चुनाव लड़ा था, बिना पैसे के लड़ा। वो तो पहले इंटरनेट पे सारा डालते थे, बाद में डालना बंद कर दिया इन्होंने, आम आदमी पार्टी का जो खाता था। अभी तो ना, ये सब कुछ औरों से भी, फिर सब सर्टिफिकेट इन्होंने दिए थे लालू की पूरे परिवार को, मुलायम सब बेईमान, ये बेईमान, शरद पवार महाभ्रष्ट, चिदम्बरम महाभ्रष्ट, ये भ्रष्ट, सबको भ्रष्ट कहा था। आज उनके साथ बैठे वो तो एक दूसरे के साथी हो। अब या तो ये कहो कि वो भ्रष्ट नहीं थे या नहीं है, या मैं भी वैसा ही हो गया, दो ही तो ऑप्शन बचे ना आपके पास। अब सिसोदिया जी अंदर हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं वो खुलने वाला लगता है मुझे, वो भी अप्रूवर बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सूचना ये है कि वो अंदर से टूट गया है, उसको निजी पैसा उसने कोई नहीं लिया जो उसके मित्र बता रहे हैं, परंतु पार्टी के लिए जो भी कुछ लिया दिया है वो केजरीवाल के पास जा रहा है। तो वो कह रहा है मैं जेल में अकेला क्यों रहूँ, और केजरीवाल सत्ता के मजे ले रहा है, कुर्सी पे बैठ। मजे ले रहा है, शीश महल बना दिया, लोग 52 करोड़ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जमीन के भी जोड़ो भाई, वो ज़मीन उस एरिया में लेने जाओ, जितनी ज़मीन है वो 100 करोड़ की तो है ना कम से कम। 150 करोड़ के जो फ्लैट खरीदे गए, वो भी चलो गवर्नमेंट के खरीदे, पर इसलिए ये जो अपने आप को फिर राघव चड्ढा वो 7 मेरा तो 7 उसकी श्रेणी का गलती से दे दिया, और राज्यसभा ने कहा कि तेरा 6 नंबर बनता है, तू पहली बार आया, तो 6 में जाने को तैयार नहीं है। जो कह रहे थे हमें 2 कमरे में रहेंगे। आज हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मतलब जो 7 की श्रेणी से टाइप 7 से 6 के एंटाइटलमेंट में जाने के लिए लड़ रहा है, और शादी में 200 करोड़ खर्च किए हैं, तेरी बीवी ने किए हो चाहिए, तो तुम खरीद लो यार कितनी मर्जी का, परमानेंट रहो ना। ये तो फिर खाली करना पड़ सकता है। छटपटाहट है कि अब किसी प्रकार मतलब इसका बड़ा सुविधाओं के लिए कितनी छटपटाहट है भाई। हम भी 3 बार एमएलए रहे, हमें तो कभी सरकारी एक जगह कभी मांगी नहीं, मिली भी नहीं। बस का एक डीटीसी का पास मिला था, कभी हमें कोई गाड़ी नहीं मिली, ना मांगी ना चाहत की, क्यों जो चीज़ मिलेगी वो वापस जाएगी। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए कि ये सब चीज़ टेम्परेरी है, परंतु मैं सिद्धांती बनूं और फिर उसके बाद गलत रास्ते पे चलूं। जैसे आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मनीष सिसोदिया जो है वो अप्रूवर बन सकता है, ऐसी आपको सूचना भी है, और ये आप लोग अपने आप को निर्दोष भी बता रहे हैं। क्या ऐसे लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होना चाहिए? जब वो भी पुराने कानून में क्या लिखा है, ये जो नई लाई डिटेक्टर टेस्ट जब तक मैं हानि भरूंगा मेरा हो, मैं इसीलिए बोला कि क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पर कानून में परिवर्तन की ज़रूरत है। एविडेंस एक्ट सारा नया बनने की आवश्यकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का, ये सारी चीज़ों का समावेश हो। मेरी बिना इच्छा के मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हो सकता, तो मैं नहीं दे रहा, मैं अपनी कंसेंट नहीं दे रहा। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर लेता है ना कंसेंट, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो इसी ढंग से इसमें भी कंसेंट देनी पड़ती है। अभी तक का जो कानून है होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सबका होना चाहिए, और सबको इतना नंगा कर देना चाहिए कि सबका एक्सरे एमआरआई की तरह हर चीज़ का पता होना चाहिए, उसका, उसके परिवार का। या ये लोकपाल बिल जब भी बने थे, लोकायुक्त बने थे, इनका विचारों को ताकत तो जनता देगी ना। जनता की आपने बात की, एक तरफ तो मुख्यमंत्री शीश महल में रह रहे हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, दूसरी तरफ एक जो सूचना मिली है कि जो डीटीसी में मार्शल लगाए थे इन्होंने, उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, और सरकार का ये कहना है कि अधिकारी पैसा रिलीज नहीं कर रहे। मैं जो लगाए थे उन्हें भी मालूम था ना, मार्शल का कोई पोस्ट होती नहीं, देयर इज़ नो पोस्ट लाइक मार्शल। किसी देश में कहीं है कि किसी विदेश में भी है क्या? इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को झुंझुने पकड़ा दिए, होमगार्ड में लेके, सिविल डिफेंस में लेके, ये करके वो लगा लगू दिए। तनख्वाह देंगे कहाँ से? पैसा नहीं है। पैसा तो लिमिटेड है ना किसी के पास। जिस देश में 40% सीटें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, देश कह रहा हूँ मैं, सीटें खाली हो फिर भी व्यवस्था चल रही हो, जिस देश में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक बोर्ड लगा के, एक स्कूल बना के उसका प्रचार करते रहो 2-3 साल, और बाकियों को सपना ही दिखाते, तो सब 75 साल से सपने दिखाए लोगों ने मकान देने के। एक आदमी जो दे रहा है उसको सब गाली दे रहे हो। जिसने 4 करोड़ की डिलीवरी चाबियां दी हैं, फर्निश्ड दिया प्रैक्टिकली, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट सब कुछ दे के, उसकी गिनती नहीं कर रहा है उसका, क्योंकि मीडिया तो बट गया, आधा नेशनलिस्ट हो गया, आधा फिर उनके मोदी और गोदी नाम दे दिए। ये अति जो कर रखी है लोगों ने, भाई गरीब लोगों का भला हो जाने दो। ये गरीबी के नाम पर गरीबी बढ़ाने वाला कोई भी आदमी है, मुझे बीजेपी में भी जो रेवड़ी शब्द मोदी जो कह रहा है, उसकी भी मजबूरियां हैं, अपनी पार्टी में भी होती हैं आदमी की, इतने बड़े देश को चलाने में भी हो सकते हैं, परंतु जिस रास्ते को देश में चलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू, अरे किसी को तुमने दी थी ना भाई,
जनगणना तुमने अगर 40-50 साल जो तुमने नहीं किया, आज तुम्हें याद आ रहा है ये होना चाहिए, तो जो कर रहा है यार उसके आप प्रचार कर रखो कि ये ठीक नहीं हो रहा है। आप ये क्यों प्रलोभन दे रहे हो मैं आके ये कर दूंगा? देश को पहले पैसा होगा तो बांटोगे भाई। तुम बिना हुए ही पहले कह रहे हम बांट देंगे। मैं कह दूंगा मैं सबको चांद के ऊपर 200-200 गज का मकान दे। अरे दिल्ली के अंदर 50,000 मकान बने खड़े हैं पिछले 15 साल से। भारत सरकार ने पैसा दिया, राजीव आवास योजना, ये आवास योजना, उनके लोगों ने दरवाजे उतार ले गए। सारे दिल्ली में 50,000 जो नशीला ने अलॉट किए, क्योंकि वो अलॉट कर दें तो वो वहाँ चले जाएंगे, झुग्गी हट जाएंगी तो सीट हार जाएगी कांग्रेस। वही तक इसने सोच लिया। तो गरीब आदमी गरीबी में रहता रहे, झुग्गियों में रहते रहे, झुग्गी भी नाले के अंदर या रेलवे पटड़ी के बिल्कुल सटके हों, परंतु मकान बने खड़े हैं, वो अलॉट नहीं करेंगे। और देश की या दिल्ली की जनता फिर गुस्सा नहीं खाए, फिर विद्रोह ना करे इस व्यवस्था के खिलाफ कि ये बने खड़े जाके बैठ जाओ खुल के। मैं अगर एक्टिव राजनीति में हूँ, मैं आज झुग्गी वालों को ले जाके उन सारों जो मकान टूटे फूटे जैसे दिखाए नहीं, मैं उसमें बिठवा दूँ जाके। कौन जब खाली रखने तुमने इन्हीं के लिए तो बनाए थे। पता है कि ये रोहतक रोड की झुग्गियाँ कहाँ जाएंगी, इंदिरा कॉलोनी कहाँ जाएगी, पंजाबी बाग कहाँ जाएंगी? अरे ले जाके छोड़ दो। ठीक है, इन सब विषयों पर भी चर्चा आपसे करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। वोटों की राजनीति किस हद तक किसी भी राजनेता को ले जा सकती है, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है कि ऐसी हालत और ऐसा दृश्य दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इंसाफ होगा, न्याय का चाबुक चलेगा और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने खुलासा किया और एक अपना आकलन दिया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।